आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। कल का एपिसोड देखना बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि कल मैं आपको बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड बात बताऊंगी। लड़के लड़की, छोटे बच्चे, बच्चियों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दूंगी, लेकिन ये कल की बात। अभी हम शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। घर के रुपए पैसे की हर कमी माँ लक्ष्मी करेंगी दूर। कैसे? मैं अचूक उपाय देने आई हूँ। छोटी नाक, बड़ी नाक, लंबी नाक, चौड़ी नाक, हर नाक कुछ कहती है। क्या कहती है, मुझसे जानिए। किसी को पहली ही मुलाकात में कैसे बनाए दीवाना, खास तरीका सिखाने वाली हूँ। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। एक काम कीजिए, अपने घर से अपनी शादी की एल्बम निकालिए, क्या कोई भी एल्बम निकालिए, उसमें सबकी नाक देखिए। यही नाक आपको बताएगी कि सामने वाले का कैरेक्टर कैसा है, सामने वाला इंसान कैसा है। थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके घर में माँ लक्ष्मी को लाने का रास्ता तो बना दूं। इतनी सारी मेल्स भेजते हैं आप, तो चाहे मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना दे पाऊं, लेकिन मुझे समझ आ जाता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम किस चीज की है, मेजर प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो इसी तरीके से मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों के मेल्स आते हैं, घर में पैसा नहीं टिकता, पैसा नहीं आता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। अगर आपकी ये समस्या है और मैं 1 to 1 जवाब नहीं भी दे पा रही, क्योंकि शो में टाइम तो लिमिटेड है, तो आप ये उपाय कीजिए। ये सारे आप ही की प्रॉब्लम्स देख के तो हम रेमेडीज लेकर आते हैं। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर सीताफल चढ़ाएं। ये आपको हर फ्राइडे के दिन करना है। थर्सडे रात को सीताफल साथ लेकर सोना है और फ्राइडे माँ के सामने चढ़ा देना है। लगातार कुछ फ्राइडेज करने के बाद आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको इस तरह से 6 अनार लेकर आने हैं। 6 अनार आप मंदिर में, किसी भी धर्म स्थान पर, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहाँ भी आप, जिस भी धर्म में आपका विश्वास है, 6 अनार रख दीजिए। 1 अनार वापस घर ले आए और अपनी पत्नी को खिला दें। आपकी पत्नी ही तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, तभी तो कहा जाता है कि मस्जिद, जहाँ भी आप, जिस भी धर्म में आपका विश्वास है, 6 अनार रख दीजिए। 1 अनार वापस घर ले आए और अपनी पत्नी को खिला दें। आपकी पत्नी ही तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, तभी तो कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आती है, शादी करते हैं तो ये लक्ष्मी का स्वरूप होती है, तो उसी लक्ष्मी को अनार खिला दें। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सुबह के समय एक फिक्स समय पर श्री सूक्त का पाठ करें। आपको कोई भी समय निश्चित करें ना, पाठ पूरा नहीं कर सकते हैं तो सुन लीजिए, लेकिन आपको निश्चित समय पर श्री सूक्त का पाठ करने से या सुनने से बहुत लाभ मिलेगा। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाएंगी। और एक काम कर सकते हैं, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और इसे बाद में पूरे परिवार में बांटें। इससे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं। पत्नी को घर से बाहर ले जाते समय कोई मीठी चीज, चाहे एक टॉफी क्यों ना हो, खिलाकर निकालें। आप अपनी पत्नी की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, जितना आदर करेंगे, माँ लक्ष्मी आपसे उतनी ही प्रसन्न रहेंगी। आप आजकल न्यूज में देखते हैं, तरह तरह की खबरें पढ़ते हैं कि बच्चों के साथ लोग कितनी खराब हरकतें करते हैं। अगर आपका भी ये डर बना हुआ है, आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है, तो कल का एपिसोड मिस ना करें, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों की सेफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी एपिसोड दिखाएं, उनके लिए भी बहुत ही सिंपल तरीके में बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। तो कल का एपिसोड बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपको लगता है आपके बच्चे सेफ नहीं हैं, तो उनकी सेफ्टी का ख्याल हम कल रखेंगे। लेकिन इससे पहले आज की बात करते हैं। किसी की नाक देखकर उसके बारे में क्या जान सकते हैं, सुनिए। वो मुहावरा सुना है आपने कि ये तो नाक में मक्खी भी नहीं बैठने देती। इस बात का क्या मतलब हुआ? यानी कि नाक हमारी प्रेस्टीज से जुड़ी है, कि अपना नाक में किसी के आगे नहीं झुकाते, या मेरे नाक के नीचे से कोई चीज नहीं हो सकती। नाक मतलब ईगो। तो क्या कहती है आपकी नाक, आपकी ईगो, आपके नेचर के बारे में समझिए। जिनकी नाक तोते की चोंच जैसी होती है, यानी कि यूं बीक जैसे निकलती है, आपने देखिए ना, तोते की जो चोंच होती है वो कैसे बाहर यूं निकली होती है और कर्व्ड होती है। तो जिनकी तोते की चोंच जैसी नाक होती है, वो उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, वो लाइफ में ग्रो जरूर करते हैं। जिनकी नाक बड़ी होती है, बड़ी मतलब लंबी भी और चौड़ी भी, वो थोड़े भोगी किस्म के होते हैं, थोड़ा मौज मस्ती टाइप जिंदगी उनको पसंद होती है। जिनकी नाक बिल्कुल सीधी होती है, आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधी जाएगी, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, सज्जन प्रवृत्ति के होते हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा हैंकी पैंकी चीजें उनको पसंद नहीं आती। जिनकी नाक हाथी, घोड़े या शेर जैसी होती है, हाथी, घोड़े, शेर जैसी नाक कैसी हुई?
हाथी की या घोड़े की या शेर की नाक कैसे होती है? ब्रॉडनेस ज्यादा होती है लेकिन लेंथ भी होती है। ऐसी नाक जिनकी होती है, जिनकी लेंथ भी हो, जैसे अगर 4 उंगली की लेंथ है तो उससे 2.5 गुना मतलब 2.5, तो विड्थ देखिए कितनी है। विड्थ भी अगर 4 की है, लेंथ भी 4 की है और विड्थ बढ़ती जाएगी तो ऐसे लोगों की नाक शेर और घोड़े जैसी हो जाएगी। लेंथ से ज्यादा विड्थ होगी तो ऐसे लोग व्यापार में फायदा करते हैं। अब जिनकी नाक दाईं ओर झुकी होती है, दाईं मतलब कि आप नाक सीधी देख रहे हैं लेकिन वो यूं दाईं ओर हल्की सी झुकी हुई नाक है, टेढ़ी जा रही है, ऐसे लोगों में क्रूरता होती है। ऐसे लोग चालाक होते हैं, सेल्फिश होते हैं। जिनकी नाक सूखी होती है, बिल्कुल पतली होती है चेहरे के हिसाब से, ऐसे लोग लंबी उम्र तक जीते हैं। हम एक और खास नाक की बात करते हैं जो फीमेल से रिलेटेड है। अगर किसी फीमेल की नाक बहुत ऊंची है, यानी कि यूं बिल्कुल उठ के निकल रही है, तो ऐसी फीमेल्स झगड़ालू होती हैं। मेल्स को तो ऊंचा पद मिल जाता है, फीमेल्स झगड़ालू हो जाती हैं। अब अगर किसी मेल या फीमेल की नाक बहुत छोटी है, चेहरे के मुकाबले बिल्कुल छोटी सी नोज है, तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। अब अगर किसी की नाक जो है वो आगे से झुकी हो, मतलब ये टिप सीधी ना जाकर ऊपर ना जाकर यूं नीचे झुक जाए, सिर्फ टिप झुक जाए, तो ऐसे लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। इनसे आपको बच के रहना है। आजकल की खबरें पढ़े, न्यूज़पेपर देखें या टीवी देखें तो घबराहट होने लगती है। ऐसा लगता है फीमेल्स की सेफ्टी कहाँ जा रही है, बच्चों की सेफ्टी कहाँ जा रही है, कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कैसे सही जानकारी दें। इतनी सारी मेल्स आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब ये जानकारी आपको मैं दूंगी और कल ये जानकारी दूंगी। तो कल आप एपिसोड जरूर देखिए। आपके अपने और आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं आपको धीरे धीरे सभी अंकों के बारे में बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको 3 अंक वालों के बारे में बता रही हूँ। 3 अंक आपका कैसे होगा? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3 तारीख को, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 को, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 को, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 30 को, तो आपका अंक क्या हो गया? आपका अंक हो गया 3। या फिर अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करें, जैसे अगर किसी का बर्थडे आता है 21 दिसंबर 2004, तो 21 2 + 1 दिसंबर 1 + 2 2004 2 + 4, जब आप टोटल सारा जोड़ेंगे तो इसका टोटल भी 3 ही आएगा। तो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी अगर 3 आता है तो भी आपका 3 अंक है। तो अगर आपका अंक 3 है तो आपकी हेल्थ लगभग ठीक रहेगी, लेकिन कभी कभी आपके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ इम्प्योरिटीज आ सकती हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स या स्किन पे रैशेज आपको पड़ सकते हैं, किडनी की दिक्कत भी आपको आ सकती है। साथ ही चेस्ट और लंग्स में प्रॉब्लम, गले के इन्फेक्शन, बुखार, अचानक बुखार, ENT की प्रॉब्लम आपको लगभग चलती ही रहेगी। आप एनर्जी से भरपूर हैं, चार्मिंग हैं, क्रिएटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है, इमेजिनेशन तो सुपर्ब है। आप बहुत ज्यादा फन लविंग हैं, एडवेंचरस हैं और एंथुजियास्टिक हैं। किसी को फट से आपको मोटिवेट करना आता है। हाई अट्रैक्टिव एनर्जी है आपकी, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आप रोमांटिक भी हैं, लविंग भी हैं और आप एक्सट्रोवर्ट भी हैं। अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी आपको लोग अप्रिशिएट करते रहे, आपको बहुत पसंद है। सजना संवरना, आप इस चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। किसी भी बात को ओवर रिएक्ट करते हैं, अगर अवॉइड करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब किसी चीज को ऐसे न कर, हाँ उसने ऐसे क्यों कह दिया, वो ऐसे क्यों कर दिया, ओवर रिएक्शन अवॉइड करें। आप नेचुरल लीडर हैं, पर बैलेंस बनाकर चलते हैं तो ही आप लीडर बन पाएंगे। आप एग्रेसिव नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अपने दुश्मन बना बैठते हैं। दूसरों को समझने का प्रयास करें और थोड़े ठंडे दिमाग से चलें। अपने टेम्पर और एम्बिशंस पे कंट्रोल रखें। जो चीज आप लोगों को बोल देंगे ना, वो काम वैसे ही नहीं होगा, तो अपने पेट में पचाना सीखें। टॉलरेंस आपके जीवन के हर पहलू में आपको फायदा देगी, तो अपने पेशेंस को बढ़ाएं। अब तक तो आपने फिल्मों में ही देखा है कि कोई किसी से पहली बार मिलता है और दूसरा बंदा उसका पूरी तरह से दीवाना हो जाता है। बस दिन रात सुबह शाम ख्यालों में वही इंसान दिखता है। लेकिन असल जिंदगी में भी ये मुमकिन है। कैसे आपको मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आपके घर के नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट आपके घर का दर्शाता क्या है? नॉर्थ ईस्ट मतलब आपकी सोचने की शक्ति, प्रेस्टीज, आपका सोशल स्टेटस, बोलने की शक्ति, लर्निंग, समझ, स्टैमिना, करेज, धन का प्रतीक। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु में अगर दोष हो तो आपको क्या पता चलता है, किस तरीके से हम मानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में दोष है, ये समझिए। अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हो या फिर साउथ वेस्ट से कम ओपन हो तो ये दोष होता है।
साउथ वेस्ट के कंपैरिजन में फ्लोर का लेवल ऊंचा हो नॉर्थ ईस्ट में तो ये भी दोष माना जाता है, या फिर बाउंड्री वॉल साउथ वेस्ट से ज्यादा ऊंची हो तो ये दोष माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट के डायगोनली ऑपोजिट होता है साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में बड़ा पत्थर या बड़ा पेड़ हो दोष होता है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बहुत बड़ा दोष होता है। किचन भी दोष होता है। किसी भी प्रकार की हैवी मशीनरी, बॉयलर, हैवी सामान नॉर्थ ईस्ट में दोष होता है। उपाय लिखिए। शिव जी की आराधना करें। इस डायरेक्शन में सिद्ध वास्तु कलश को स्थापित करें। इस डायरेक्शन को साफ सुथरा हल्का रखें। वास्तु पिरामिड को स्थापित कर सकते हैं जमीन पर। नॉर्थ ईस्ट वॉल पर कम से कम 18 बाय 18 के 2 मिरर लगाएं आई लेवल पर और 90 डिग्री पर लगाएं। समझे? नहीं समझे? नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े 2 शीशे लगाने हैं ऐसे कि आपका चेहरा उसमें दिखाई दे। अगर इस डायरेक्शन में किचन है तो उसे लेमन कलर से पेंट कराएं किचन को। और भी अच्छा मैं आपको बताऊंगी कि किचन में आप जो आपका स्टोव है, जो गैस का स्टोव है, उसके नीचे हरे रंग का पत्थर रख दीजिए, ग्रीन कलर का कोई भी पत्थर रख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट के किचन के दोष काफी हद तक समाप्त हो जाएंगे। इस डायरेक्शन में टॉयलेट हो तो वहां पर स्पाइडर पेंट या व्हाइट कलर के आग का पौधा लगाएं जो नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्ब करे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो टॉयलेट सीट के आसपास आपको एक बड़ा स्ट्रिप चिपकाना है चौरस शेप में। कौन से मेटल का स्ट्रिप? एल्यूमिनियम का स्ट्रिप चिपकाना है, या टॉयलेट सीट के आसपास जमीन पे ब्लू कलर की टेप चिपका लीजिए। एक बाउल में सी सॉल्ट या समुद्री नमक, सेंधा नमक रखें और इसे हफ्ते दर हफ्ते बदलते जाएं। नॉर्थ ईस्ट के दोष हो जाएंगे समाप्त। आज तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, लेकिन कल मैं आपको असली काम के बताऊंगी कि नॉर्थ ईस्ट में पैसा कैसे ला सकते हैं आप। तो दुकानदार, काम करने वाले लोग, ऑफिस में काम कर रहे लोग, ध्यान से सुनिए। नॉर्थ ईस्ट आपका प्रमोशन और आपकी कैपेबिलिटीज को भी बढ़ा सकती है। कैसे, ये तो आपको कल बताऊंगी, लेकिन अभी बात करते हैं पहली मुलाकात में कैसे किसी को दीवाना बनाएं। भाई जरूरी नहीं है कि आप ऑपोजिट सेक्स को ही दीवाना बना सकते हैं। आप अपने काम के लोगों को, अपने बॉस को, अपने कुलीग्स को, चाहे आपके सिमिलर सेक्स के ही क्यों ना हो, अपने पीयर ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी रिश्तेदारी में किसी से भी पहली बार मिल रहे हैं तो वो ऐसा उन पर छाप छोड़ सकते हैं कि वो दिन रात आप ही के बारे में सोचते रहें। क्या करना है इसके लिए आपको सुनिए। बॉडी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा ध्यान आपको ये देना है कि चलते समय आपके बैक और कंधे आप स्ट्रेट रहें। लेकिन अगर आप देखिए, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं ऐसे बैठकर बात कर रही हूँ तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मेरे कंधे झुके हुए हैं, मैं यूं बैठी हुई हूँ, और इमीडिएटली जैसे ही मेरा पोस्चर सीधा होता है, शोल्डर्स और बैक सीधे होती है, आपको मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस दिखेगा। ऐसे ही आपके साथ होता है। अगर किसी के आगे आप यूं बैठे हुए हैं या यूं बैठे हुए हैं या चल रहे हैं तो इसी पोजीशन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आई कांटेक्ट करके बात करें। अगर आप किसी से आंखें चुराएंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, तो वो आपकी बातचीत से अट्रैक्ट नहीं होगा। यकीन मानिए, जब आप किसी की आंख में आंख डालकर बात करते हैं तो वो आपकी तरफ मोहित हो जाता है। अगर आप किसी से बात करते हैं तो चिन को ज्यादा लो या ज्यादा हाई ना रखें। अगर आप यूं बात करते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर गिल्ट है, घबराहट है। अगर आप यूं बात करते हैं तो ये आपकी ईगो को शो करता है। अपनी चिन का लेवल बिल्कुल मीडियम लेवल पर रखकर बात करें, ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। चलते समय ऊपर के हिस्से को स्ट्रांगली मूव करें। जब आप चलते हैं तो अपने अपर बॉडी को स्ट्रांगली मूव करें। किसी भी प्रकार का ढीलापन, लटकापन आपकी बॉडी का चार्म बिल्कुल जीरो कर देगा। हर समय सेल्फ कॉन्शियस होना भी और लगता है, इसलिए अपने कंडक्ट को हर समय नेचुरल रखें। आप सेल्फ कॉन्शियस होते तो आप क्या करते? आप हाथ यूं करेंगे, आप हाथों को मसलेंगे, आप उंगलियों को दबाएंगे, आप यूं बैठ जाएंगे, बॉडी क्रॉस कर लेंगे। नहीं, अपनी बॉडी को ओपन रखिए, अपने शोल्डर्स को स्टाउट रखिए। ऐसा होने पर आप नेचुरल कॉन्फिडेंट लगेंगे और सामने वाला आपकी तरफ पूरे रुझान से देखेगा। और जब आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे तो वो रात भर आपके बारे में सोचते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, आगे आपकी मुलाकात कराऊंगी एक मशहूर सीरियल के एक्टर से, लेकिन पहले ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपको नेल्स से जुड़ी ब्यूटी टिप्स बताऊंगी। आप मेल हो या फीमेल, नेल सुंदर क्लीन हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो नाखूनों को कैसे आप साफ करें सुनिए। सोने से पहले अगर आप अपने नेल्स के ये आसपास क्यूटिकल ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल से मसाज करेंगे, ऑलिव ऑयल आराम से बाजार में मिलता है, इससे नाखूनों की मजबूती बढ़ेगी और चमकीले होंगे।
तो अगर आप मेल भी हैं और आपके बिल्कुल ब्रिटल और खराब नाखून हैं तो आप ये काम जरूर करें। नाखून को किसी चीज से खुरच कर या नाखून कई बार टूट जाते हैं, नाखून काटने से पहले अगर थोड़ी देर पहले आप इनको पानी में डुबो कर रखते हैं, इसके बाद आपके नाखून इजीली कट जाते हैं। ये काम आप पैरों के नेल्स के लिए जरूर किया करें, इससे आपके पैरों में सिमेट्री आएगी नेल कटिंग के बाद। बहुत सी महिलाओं को दांतों को या मेल से ऐसे नाखून यूं काटते हैं, इससे नाखून भद्दे हो जाते हैं, इससे अंदर सारी मैल आपके जाती है, आपके अंदर बीमारियां आती है। और एस्ट्रोलॉजिकली आपको बताऊं ना तो आप अपना राहु खराब कर लेते हैं। तो प्लीज इस तरह से अगर आप अपने नेल्स को खाते हैं या काटते हैं या नेल बाइटिंग करते हैं, आपके बहुत सारे प्लैनेट्स खराब हो जाते हैं। नेल पॉलिश लगाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप नेल पॉलिश लगाएं वो अच्छे ब्रांड की हो और आपकी स्किन को साइड से टच करती ना हो। अगर इस तरह से टच करेगी तो आपकी सारी स्किन उखड़ने लगेगी। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, थोड़ा सब्र कीजिए। लेकिन पहले आपकी मुलाकात कराती हूँ धीरज धूपर से। ये काम करते हैं उस सीरियल में ससुराल सिमर का और उसमें प्रेम की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत ही हिट रोल है उनका। आइए धीरज से बात करते हैं। धीरज, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। धीरज, आपको कब लगा कि आप एक्टर बन सकते हैं या बनना चाहते हैं? स्कूल टाइम से ही आपके अंदर इच्छा थी, कॉलेज में आई, या फिर आपके फ्रेंड्स ने आपको कहा कि आप बहुत हैंडसम दिखते हैं, आपको एक्टिंग में जाना चाहिए, या अंदरूनी कोई टैलेंट था? जी, बचपन से ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक था कि मुझे एक्टर बनना है बड़े होकर। और मुझे पहला मौका, मैंने बेंगलोर से अपनी शुरुआत की करियर की, एक्टिंग करियर की, जहाँ से मैंने पार्ट टाइम मॉडलिंग स्टार्ट की। वहाँ पे मैं अपने फादर का बिजनेस संभालता था। हल्के हल्के अच्छे मौके मिलते गए और मैं पूरी फुल टाइम मॉडलिंग में आ गया। और उसके बाद मुझे पहला शो जब मैं दिल्ली में था तब मिला, मिस्टर राजन शाही ने ऑफर किया कलर्स पर। एंड आई वॉज वेरी लकी कि मेरा पहला शो कलर्स पर था, जो कि नंबर 1 चैनल। और राजन जी काफी जाने माने प्रोड्यूसर थे, तो मुझे लगा कि मैं काफी लकी हूँ। धीरज, आपके लिए आपका सीरियल ही टर्निंग पॉइंट था या उससे पहले भी आपको कोई ब्रेक मिला जहाँ से आपको लगा कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं? जी, वही टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगता है कि जब मैंने अपना पहला शो साइन किया माता पिता के चरणों में स्वर्ग, उसके बाद अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ, अच्छे चैनल्स के साथ काम करता गया हजार लोगों के सामने। धीरज, आपको क्या लगता है कि आपका सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत हिट शो है, तो क्या उस सीरियल में प्राइम रोल की वजह से आपको लगता है पिता के चरणों में स्वर्ग, उसके बाद अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ, अच्छे चैनल्स के साथ काम करता गया हजार लोगों के सामने। धीरज, आपको क्या लगता है कि आपका सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत हिट शो है, तो क्या उस सीरियल में प्राइम रोल की वजह से आपको लगता है आपका स्ट्रगल खत्म हो गया है या अभी भी कोई गुंजाइश है इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए? जी, स्ट्रगल हर तरीके की होती है। कभी आपको घर को लेकर स्ट्रगल होती है, कभी आपको काम को लेकर स्ट्रगल होती है। तो मेरी स्ट्रगल ऐसी थी कि मुझे टचवुड भगवान की दया से काम के लिए कभी इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। मुझे अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम मिला, मैंने काफी अच्छे शोज किए उनके साथ, और भगवान की दया से आज सबके सामने हुआ। धीरज, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए अब वो खास तरीका जानते हैं जिससे आप और हम कर सकते हैं बातचीत। सबसे पहले हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम 150 वर्ड में मुझे लिख के भेजिए, साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ। ये नहीं है तो अपने हाथ की फोटो, चेहरे की फोटो, हैंडराइटिंग की फोटो मुझे भेज दीजिए। आज हम हरियाणा के करनाल से पृथु शर्मा की बातचीत कराएंगे आपसे। पृथु जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं, लव होगी या अरेंज। उन्होंने 5.25 रत्ती का हाथ में पुखराज पहना हुआ है। तो बात करते हैं पृथु से। पृथु, आपने जो पीला पुखराज अपनी उंगली में पहना हुआ है, इसको निकालकर गले में कर लीजिए। उत्तर पश्चिम दिशा में अपने फॉर्म्स जो आपने भरे हैं या आपने जिस कोट है आपके एरिया के आसपास, उसको फोटो लगा दीजिए। नाभि पर रोज आपको केसर का तिलक लगाना है और बैग में हल्दी की गांठ रखनी है पीले कपड़े में लपेटकर। आपको कंस्ट्रक्शन लेबर्स को, जो लोग आसपास घर बना रहे होंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे लेबर, उनको आपको हर शनिवार को इस तरह से चीज देनी है, लोहे की जो गर्म करने वाली हो, जैसे चिमटा हो गया, अंगीठी हो गई, या आपने उनको तवा दे दिया। इस तरह से सामान दीजिए, आपके एग्जाम्स जल्दी क्लियर होंगे। लव कम अरेंज मैरिज के चांसेस हैं। चलिए जानते हैं आज का मैजिक मंत्र। इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। ऐसा कहा जाता है और बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि जो इंसान हार ही नहीं मानता उसको हराना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप किसी से हार रहे हैं तो आप हार मत मानिए, सामने वाला अपने आप हार जाएगा।
अब वक्त हो गया है मेरी जाने का। तो जानते हैं कल मैं आपको क्या बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। कल मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्थ ईस्ट में क्या करने से आएगा पैसा, और मैं आपको बताऊंगी कि घर में लड़कियों को, बच्चों को कैसे पता चले कि सामने वाले की नजर खराब है। कल मैं आपको आमिर खान की वर्कशॉप दिखाऊंगी और बॉडी लैंग्वेज के लिए अपडेट करूंगी। तो कल इसी समय मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। आप कल की हमारा प्रोग्राम जरूर देखिए, क्योंकि कल आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी जिससे आप और आपके बच्चे होंगे सेफ। तो कल इसी समय मुलाकात करेंगे। अच्छा खाइए, सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।